the Mission Biology YouTube channel. Last video we are discussed DPD, diffusion pressure deficit. Today we are discuss water potential. What is water potential and what is important of water potential in plants, यानी जल विभव क्या होता है और प्लांट्स जो होते हैं उनमें जल विभव का महत्व क्या होता है। तो जल विभव जो होता है वो क्या है कि अपने पास ये कोई प्योर सॉल्वेंट शुद्ध विलायक है या प्योर वाटर, ये जो प्योर सॉल्वेंट जो होता है इसका डिफ्यूजन प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है। ओपी जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। डीपीडी जो है डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट जो है वो जीरो होता है। और इसकी फ्री एनर्जी जो होती है, मुक्त ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, हाई होती है। क्योंकि प्योर सॉल्वेंट जो है उसमें सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स नहीं होने के कारण जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो फ्री फॉर्म में क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, जिसके कारण इनकी फ्री एनर्जी जो होती है वो हाई होती है। बट जब इसमें सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ऐड किए जाते हैं तो जो सॉल्यूशन अपने पास प्राप्त होता है उसका डीपी जो होता है वो लो हो जाता है, डिफ्यूजन प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है। ओपी जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। डीपीडी जो होता है उसमें वृद्धि होती है और फ्री एनर्जी जो होती है उसमें क्या होती है, कमी होती है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में उपस्थित वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी फ्री एनर्जी का जो डिफरेंट होता है उसी डिफरेंट को क्या कहते हैं, वाटर पोटेंशियल कहते हैं। यानी इस सॉल्वेंट में उपस्थित जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है उनकी फ्री एनर्जी और इस सॉल्यूशन में उपस्थित जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है उनकी फ्री एनर्जी जो है, इन दोनों का डिफरेंट जो होता है वह क्या कहलाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स कहलाता है। द डिफरेंस बिटवीन free energy of pure water molecules and the free energy of water molecules present in solution that called water potential of that system। यानी जो प्योर वाटर जो है उसमें जो प्योर सॉल्वेंट जो है उसमें उपस्थित जल के अणु की मुक्त ऊर्जा और इस विलयन में उपस्थित जल के अणु की मुक्त ऊर्जा जो होती है, इन दोनों का अंतर जो होता है वह क्या कहलाता है, वाटर पोटेंशियल कहलाता है इस तंत्र का। तो द डिफरेंस बिटवीन फ्री एनर्जी of pure water molecules and free energy of water molecules present in solution is called water potential of that system।
नेक्स्ट पे चले। तो वाटर पोटेंशियल जो है उसकी कॉन्सेप्ट जो है वो दी थी दो साइंटिस्ट ने। कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल इज गिवन बाय Salataire and Taylor। यानी सलेटायर और टेलर जो है उन्होंने जल विभव की अवधारणा दी। एक्सप्रेस ऑफ वाटर पोटेंशियल by Greek word sign। यानी जल विभव जो होता है उसको ग्रीक भाषा के शब्द साइन के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो साइन W जो है वो किसको इंडिकेट करता है? वाटर पोटेंशियल को इंडिकेट करता है। मेजरमेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल बाय इन बार या पास्कल। यानी इसका मापन की जो यूनिट होती है वह क्या होती है? बार या पास्कल होता है। एक बार जो होता है वो किसके बराबर होता है? 0.987 एटीएम के बराबर होता है। तो एक बार जो होता है वो किसके बराबर होता है? 0.987 एटीएम के बराबर होता है। तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है? डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल इज गिवन बाय सलेटायर एंड टेलर। एक्सप्रेस ऑफ वाटर पोटेंशियल बाय ग्रीक वर्ड साइन एंड मेजरमेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल इन बार या पास्कल। यानी बार या पास्कल में इसका मापन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चले तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो डीपीडी जो है वह वाटर पोटेंशियल यानी साइड W के क्या होती है? बराबर होती है। किस बेस पे? थर्मोडायनेमिक या फ्री एनर्जी के बेस पे। तो डीपीडी इज कॉल्ड वाटर potential on basis thermodynamic या फ्री एनर्जी। यानी डीपीडी जो होता है डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिएंट वह जल विभव के बराबर होता है। किसके आधार पर? थर्मोडायनेमिक यानी ऊष्मागतिकी या मुक्त ऊर्जा के आधार पर। बट वाटर पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव यानी जल विभव जो होता है वह हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। ऑलवेज नेगेटिव। तो डीपीडी जो होता है वो क्या होता है कि डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। यानी ऑस्मोसिस प्रेशर और टर्गर प्रेशर के बीच में जो डिफरेंट होता है उसे क्या कहा जाता है? डीपीडी कहा जाता है। तो डीपीडी इक्वल टू साइन W यानी वाटर पोटेंशियल
बट वाटर पोटेंशियल जो होता है वह हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, यानी डीपीडी के बराबर होगा किंतु इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें तो नेक्स्ट पॉइंट है कंपोनेंट्स ऑफ वाटर पोटेंशियल, यानी जल विभव जो है उसके अवयव या घटक कौन कौन से होते हैं। तो जल विभव जो होता है उसके 4 घटक होते हैं, किंतु मेनली 2 कंपोनेंट्स जो है उनका यूज ज्यादा किया जाता है और 2 कंपोनेंट्स जो है उनकी वैल्यू बहुत लो होती है, नगण्य होती है, जिसके कारण उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो फर्स्ट कंपोनेंट पे चले तो फर्स्ट कंपोनेंट होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सोल्यूट पोटेंशियल, यानी प्रासरण विभव या विलय विभव भी इसे कहा जाता है और इसे इंडिकेट किया जाता है हमेशा साइन एस। साइन एस जो है वो किसको इंडिकेट करेगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है उसको इंडिकेट करता है, और साइन डब्ल्यू जो है वो किसको इंडिकेट करता है, वाटर पोटेंशियल को इंडिकेट करता है। जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो होता है वह हमेशा किसके बराबर होता है, ओपी के बराबर होता है, यानी ओपी इक्वल टू साइन एस, बट साइन एस यानी ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव, यानी इसकी वैल्यू भी हमेशा कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो OP इक्वल टू साइन एस नेगेटिव। तो पहला कंपोनेंट जो है इसका वह है ऑस्मोटिक पोटेंशियल, यानी विलय विभव या प्रासरणी विभव इसको कहते हैं, और यह हमेशा किसके बराबर होता है, ऑस्मोसिस प्रेशर जो होता है ओपी जो होता है उसके बराबर होता है। ऑस्मोसिस प्रेशर क्या होता है कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस में जब वाटर मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं तो मीडियम पे जो प्रेशर डालते हैं उसी प्रेशर को क्या कहा जाता है, ओपी यानी ऑस्मोसिस प्रेशर कहा जाता है, और यह किसके बराबर होता है, पोटेंशियल जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो होता है उसके बराबर होता है। नेक्स्ट पे चलें, दूसरा कंपोनेंट होता है इसका प्रेशर पोटेंशियल, इसको इंडिकेट किया जाता है साइन पी से इंडिकेट किया जाता है। जो प्रेशर पोटेंशियल जो होता है यानी वह किसके बराबर होता है, टीपी के बराबर होता है, और इसकी वैल्यू जो होती है वह हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, यानी धनात्मक होती है। तो इस कंपोनेंट प्रेशर पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, इन दोनों की वैल्यू किसने रखे, डीपीडी ने। तो डीपीडी इक्वल टू क्या होता है, ओपी माइनस टीपी। डीपीडी जो है वो किसके इक्वल है, साइन डब्ल्यू के, वाटर पोटेंशियल के। ओपी जो है वो किसके इक्वल है, साइन एस के यानी ऑस्मोटिक पोटेंशियल के, माइनस टीपी जो है वो किसके इक्वल है, साइन पी के, यानी डीपीडी जो है वो वाटर पोटेंशियल के इक्वल है और ओपी जो है वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल के इक्वल होती है, और टीपी जो होता है वो किसके, प्रेशर पोटेंशियल के इक्वल होता है। किंतु साइन डब्ल्यू और साइन एस इन दोनों की वैल्यू जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव होती है, और जो प्रेशर पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है।
नेक्स्ट चले साइन W इक्वल टू माइनस साइन S प्लस साइन P, कैंसिल आउट साइन W इक्वल टू साइन S प्लस साइन P। तो ये जो होता है वह वाटर पोटेंशियल का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। यानी किसी भी तंत्र में ऑस्मोटिक पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल जो है उन दोनं का योग हमेशा किसके बराबर होता है, वाटर पोटेंशियल के बराबर होता है। दो कंपोनेंट्स हो गए वाटर पोटेंशियल के, एक ऑस्मोटिक पोटेंशियल और एक प्रेशर पोटेंशियल। इन दोनों का योग जो होगा वो किसके बराबर होता है, साइन W, यानी वाटर पोटेंशियल के क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट दो कंपोनेंट के बारे में बात करें तो एक होता है साइन G और एक होता है साइन M। साइन G यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और साइन M मैट्रिक्स पोटेंशियल। यानी गुरुत्वीय विभव और मैट्रिक्स विभव। साइन W इक्वल टू साइन S प्लस साइन P प्लस साइन G प्लस साइन M। ये जो दोनों जो होते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और मैट्रिक्स पोटेंशियल जो होता है, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, नगण्य होती है। तो ऐसी स्थिति में साइन W इक्वल टू साइन S प्लस साइन P, यानी ऑस्मोटिक पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल जो है इन दोनों का योग किसके बराबर होता है, वाटर पोटेंशियल के बराबर होता है। तो कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो वाटर पोटेंशियल के कंपोनेंट्स जो होते हैं वो चार होते हैं, किंतु दो की वैल्यू क्या होती है, न्यून होती है, लो होती है, जिसके कारण इनका यूज नहीं होता है। और मेनली जो कंपोनेंट्स हैं वो कितने होते हैं, दो, एक साइन S और एक साइन P। नेक्स्ट पे चले तो वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल इन वेरियस सेल, यानी जल विभव का मान विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में। जो डीपीटी जो था उस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो सेल्स जो होती है वो मेनली तीन प्रकार की होती है। एक होती है फुली टारगेट सेल, पूर्ण स्फीत कोशिका। एक होती है फ्लैसिड सेल, शरद कोशिका। और एक होती है प्लाज्मोलाइट सेल, यानी जीवद्रव्य कुंचित कोशिका। तो प्लाज्मोलाइट सेल जो होती है उसमें ओपी और टीपी की वैल्यू क्या होती है, फ्लैसिड सेल जो होती है उसमें ओपी और टीपी की वैल्यू क्या होती है, और फुली टारगेट सेल में ओपी और टीपी की वैल्यू क्या होती है। और इन वैल्यू के आधार पर इनमें वाटर पोटेंशियल जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। तो बात करें फर्स्ट पे, फर्स्ट सेल है इन केस फुली टारगेट सेल,
यानी पूर्ण स्फीत कोशिका। पूर्ण स्फीत कोशिका क्या होती है? जो पूरी तरह से फूली हुई होती है। अब ये जो फुली टारगेट सेल जो होती है उसमें ओपी और टीपी जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? तो फुली टारगेट सेल में ओपी और टीपी जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ऐसी स्थिति में साइन एस जो होगा वह किसके बराबर होगा? साइन पी के बराबर होगा। यानी ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वह प्रेशर पोटेंशियल के क्या होगा? बराबर होगा। क्योंकि ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो किसके बराबर होता है? ओपी के। और प्रेशर पोटेंशियल जो है वो किसके बराबर होता है? टीपी के बराबर होता है। तो इन दोनों की वैल्यू सेम होने के कारण साइन एस और साइन पी की वैल्यू भी क्या होती है? इक्वल होती है। तो साइन डब्ल्यू इक्वल टू माइनस साइन एस प्लस माइनस साइन पी। इस कंडीशन के अंदर जो साइन डब्ल्यू जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है और यह साइन डब्ल्यू की मैक्सिमम वैल्यू होती है। यानी इसका अधिकतम मान होता है और 0 से कम होने पर क्या होगा कि इसकी वैल्यू लगातार कम होती जाती है। जैसे बात करें कि फुली टारगेट सेल है, उसमें साइन एस इक्वल टू -10 बार और साइन पी इक्वल टू +10 बार है। तो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? तो वाटर पोटेंशियल पे चले तो साइन डब्ल्यू इक्वल टू -10 बार +10 बार कैंसिल आउट। साइन डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा? 0। यानी इस कंडीशन में जो वाटर पोटेंशियल जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है और 0 इसकी जो वैल्यू होती है वो इसका मैक्सिमम मान होता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू होती है। नेक्स्ट पे चले तो दूसरी कंडीशन है इन फ्लैसिड सेल, यानी शलक कोशिका जो होती है उसमें साइन डब्ल्यू जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? तो पहले बात करें फ्लैसिड सेल क्या होती है, यानी पूर्ण रूप से पिचकी हुई कोशिका। इस फ्लैसिड सेल में ओपी जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है और टीपी जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो ऐसी स्थिति में जो साइन डब्ल्यू जो होता है वाटर पोटेंशियल जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। क्या होती है? नेगेटिव होती है। जैसे बात करें इन फ्लैसिड सेल वैल्यू ऑफ साइन एस इक्वल टू -10 बार एंड साइन पी इक्वल टू 0, क्योंकि यदि टीपी 0 होगा फ्लैसिड सेल में तो प्रेशर पोटेंशियल जो होता है उसकी वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। तो बात करें साइन डब्ल्यू इक्वल टू साइन एस प्लस साइन पी, इसकी वैल्यू रखें साइन डब्ल्यू इक्वल टू -10 प्लस 0, तो साइन डब्ल्यू इक्वल टू -10 बार। यानी इसके अंदर वाटर पोटेंशियल की वैल्यू कैसी आ रही है? नेगेटिव आ रही है। तो फ्लैसिड सेल के अंदर
वाटर पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो क्या होती है, 0 होती है। नेक्स्ट थर्ड पे चले, तो थर्ड पॉइंट है इन केस प्लाज्मोलाइट सेल, यानी जीवद्रव्य कुंचित कोशिका, तो जो प्लाज्मोलाइट सेल जो होती है उसमें साइन एस यानी ओपी जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और टीपी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, नेगेटिव होती है। तो ऐसी स्थिति में वाटर पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, मोर नेगेटिव यानी अधिकतम ऋणात्मक होगा। जैसे इन प्लाज्मोलाइट सेल साइन एस इक्वल टू -10 बार और साइन पी इक्वल टू -2 बार, तो साइन W इक्वल टू क्या होगा, -10 और -2 इक्वल टू साइन W इक्वल टू -12 बार। तो जो प्लाज्मोलाइट सेल है उसके अंदर जल विभव का मान जो होता है वो क्या होता है, मोर नेगेटिव होता है। तो इस प्रकार जो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है उनमें जल विभव का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। अधिकतम ऋणात्मक यानी मोर नेगेटिव जो वैल्यू होती है वो किसमें होती है, प्लाज्मोलाइट सेल के अंदर। उसके बाद में अधिकतम वैल्यू किसमें होती है, तो फुली टारगेट सेल जो होती है उसमें वाटर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है यानी 0 होती है, और फ्लैसिड सेल जो होती है उसमें वाटर पोटेंशियल जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है मूवमेंट ऑफ water molecules on based water potential, यानी जल विभव के आधार पर जल के अणु की गति कहां से कहां होती है। तो जल विभव जो होता है, वाटर पोटेंशियल जो होता है उसमें जल के अणु हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो जिस ओर वाटर पोटेंशियल की वैल्यू हाई होगी उस ओर से हाई वाटर पोटेंशियल, लो वाटर पोटेंशियल, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा कहां से कहां हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं। किंतु बात करें ओपी जो है, डीपीडी जो है, वो दोनों इसके क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। यानी ओपी और डीपीडी के आधार पर वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, किंतु इसके अपोजिट जिस ओर वाटर पोटेंशियल हाई होगा वहां से वाटर मॉलिक्यूल्स लो क्वांटिटी की या कंसंट्रेशन की ओर क्या करेंगे, मूव करते हैं। जैसे बात करें ये अपने पास 3 कोशिकाएं हैं। पहली है सेल ए, दूसरी सेल बी और तीसरी
सेल सी। ये कौन सी है? सेल ए, सेल बी एंड सेल सी। इसमें साइन एस और साइन पी की वैल्यू है -5 बार और 3 बार। इसी प्रकार इसमें साइन एस और साइन पी की वैल्यू है -4 एंड -3। सेल सी जो है उसमें साइन एस और साइन पी की वैल्यू है -3 और 2। तो इसमें साइन W जो है उसकी वैल्यू होगी -2, इसमें साइन W की वैल्यू होगी -7 और इसमें साइन W जो है उसकी वैल्यू होगी क्या? -1। तो साइन W जो है उसका अधिकतम मान कौन सी कोशिका में है? सेल सी में। और सबसे कम वैल्यू जो है वाटर पोटेंशियल की वो किसमें है? सेल बी में। और इससे कम जो वैल्यू है वो किसमें है? सेल ए में। तो वाटर मॉलिक्यूल्स हमेशा कहां से कहां मूव करते हैं? हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की ओर। तो वाटर मॉलिक्यूल्स किस कोशिका से किस कोशिका में मूव करेंगे? तो सेल सी से सेल ए में और सेल ए से सेल बी के अंदर क्या करेंगे? मूव करेंगे। तो इनकी मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज सेल सी टू सेल ए एंड सेल ए टू सेल बी। तो जो वाटर पोटेंशियल है उसमें फर्स्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल होता क्या है? तो ये क्या होता है कि जो मुक्त ऊर्जा जो होती है जल के अणुओं की, जो विलायक और विलयन में पाए जाते हैं, उनका क्या होता है? डिफरेंट होता है। उन दोनों का क्या होता है? अंतर होता है। वाटर पोटेंशियल जो है उसकी कॉन्सेप्ट किसने दी? स्लेटायर एंड टेलर ने। एक्सप्रेस किसके द्वारा किया जाता है इसको? ग्रीक वर्ड साइन के द्वारा। इसका मेजरमेंट जो होता है वो किसमें होता है? या तो बार में या पास्कल जो यूनिट होती है उसमें। कंपोनेंट्स कितने होते हैं? 4 होते हैं, साइन एन, साइन जी, साइन एस, साइन पी। और इनमें से साइन जी और साइन एन जो होता है उसकी वैल्यू लो होती है और साइन एस जो होता है वो ओपी के बराबर होता है, साइन पी जो होता है वो टीपी के बराबर होता है। उसके बाद में वाटर पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू अलग-अलग कोशिकाओं में अलग-अलग होती है। जैसे फुली टारगेट सेल में मैक्सिमम, फ्लैसिड सेल में नेगेटिव, प्लाज्मोलाइट सेल जो है उसमें मोर नेगेटिव। उसके बाद में वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी मूवमेंट जो होती है वो हमेशा कहां से कहां? हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की ओर होती है। तो जिस कोशिका में जल विभव की वैल्यू ज्यादा होगी वहां से जल के अणु जिस ओर जल विभव का मान कम होगा उस ओर क्या करेंगे? गति करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ स्टूडेंट, प्लीज लाइक, share and subscribe